तो जमीन में कितने प्रलय, कितने बदलाव, कोई कम है 2000 साल के डिस्टेंस में? हाँ, 2000 साल के इतने डिस्टेंस में कोई कम बदलाव आता है? तो ये प्रतिमा ऐसी की ऐसी, और जब देखे तो उसमें से ऐसी ऊर्जा निकले जैसे भगवान अभी बोलते हैं, इतना देखते इतना आनंद आ जाता है। और पीछे हथौड़ी पासना, एक कलर नहीं चेंज होता है, उसके ऊपर डॉट्स नहीं आता है, उसकी तेजस्विता कम नहीं होती है, उसकी साइज में कहीं खंडितता नहीं आती है। सब जब अंजन सभा का विधान प्रतिष्ठा, जब ये सारी चीज हुई होगी, तब उनकी खुद की जो साधक है उन्होंने क्या भाव बनाए होंगे, कैसे भगवान थे। हमारा वो सौभाग्य रहा कि हम वापिस टाइम ट्रैवल लेवल पर हम 2000-5000 साल पीछे जाते हैं। बाकी हमें हमारा पूर्व भाव भी पता नहीं, हमारा पिछले का भाव कौन सा वो पता नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर हम वापिस पीछे जाते हैं। कितने साल पीछे गए हम? 2300 साल। अब सोचो आप कि उस टाइम तो हमने दर्शन नहीं किए होंगे, 2300 साल हमने कहाँ व्यतीत किया हमें पता नहीं है। आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमारी आंखें पवित्र हो रही है ये प्रभु दर्शन से। तो और जोर से भाई, हाँ। नाना दिया ना दिया, जीवित स्वामी मान लिया, क्या के नाना दिया ना दिया। राजस्थान की भूमि कितनी गौरव बनती है। हाँ, सुरवीर हो तो वहाँ, दानी हो तो वहाँ, भगत तो वहाँ, साधक तो वहाँ है। राजस्थान नाम ही ऐसा है, राजघराना, नाम ही राज है ना। तो राजस्थान की एक क्वालिटी रही कि कोई कम नहीं चाहिए। हाँ, कमजोर वो करे, कोई चीज करे तो श्रेष्ठ ही करे, अच्छा ही करे। अभी नादिया जो 5वां तीर्थ है, नमो अरिहंताणम, यानी अरिहंत में 5वां तीर्थ नादिया है, वो लास्ट में लेंगे। तब 3 अष्टप्रकारी पूजा 3 बाकी है, तीनों अष्टप्रकारी पूजा यहाँ पर होती जाएगी। आप तीनों दुआ बोलते जाना, और लास्ट में हम सामूहिक नौकार की आरती करेंगे। और 10 मिनट के गैप के बाद 11 और 5 को वापिस हम यहाँ पर देव बंधन के लिए वापिस आ जाना। तो 11:15 के 11 और 2 के बीच तो माला आपकी हो जाएगी। और जिसके भी पास है वो पास के साथ ही एकादशी कर लेने जाना। कल से सुबह दोपहर को 2 बजे के बाद आपको माला गिननी है वापिस 2 से 6 बजे तक, 6:15 बजे तक। हम 6:15 से 6:45 के बीच में देव बंधन यहाँ शुरू कर देंगे। जिसकी अनुकूलता हो वो साथ में देव बंधन करे, अनुकूलता नहीं हो आगे पीछे करना हो तो मंदिर में करे। कहीं छोटे बच्चे हो, कहीं दुकान हो या सेटिंग नहीं हो तो आपके हिसाब से आराधना में रहना। इतना ध्यान रखना। रात को आरती कितने बजे रखी? शाम को भक्ति भावना, ओ भरत जी भक्ति भावना कितने बजे? हाँ जी, बड़ी कमला टूटे है, अच्छी बात है। 8:30 बजे तो गलत बात है, नहीं हाले पूरा लाभ है, पूरा लाभ है, कोई भी क्या तो नहीं हाले। कोई भी कोई के भाई परमात्मा के बड़े भाई दीक्षा के समय पर खुद परमात्मा है तो जाहिर हो ही गया था। और परमात्मा की जीवित प्रतिमा है, वो हयात थे तब वो प्रतिमा बनाई। और ये नादिया के, हाँ अपने यहाँ कहने नाना दियाना नादिया जीवित महावीर स्वामी बांध दिया। तो ये महावीर स्वामी की उसी टाइम पे प्रतिमा बनाई थी। ये 2600 साल पुरानी है, आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसका जो शरीर लक्षण शास्त्र प्रमाण कहते हैं, तो हर सेंचुरी में उसका वास्तु बदलता जाता है, हर सेंचुरी में। तो आप कभी भी कहीं पर भी मंदिर जाओ तो मंदिर जाके जो प्रतिमा है ना उनका पूरा फेस फिगर, उनका लुक, जो उनकी शारीरिक क्षमता जो बताई जाती है। अब ये भगवान 2600 साल के, तो उनका पूरा अलग चेंजेस पूरा है। उनका जो निर्माण है उस समय का जो शिल्प था उस शिल्प के हिसाब से पूरा बनाया है। तो संप्रति महाराजा का शिल्प वो उसके हिसाब से है, कुमारपाल महाराजा का शिल्प उस समय में जो चल रहा था। तो शिल्प शास्त्र में पूरे रिकॉर्ड्स क्लियर है कि 10th सेंचुरी, बिफोर 10th सेंचुरी, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता चलती है कि इतने साल पुरानी प्रतिमा है। एक बात ये। दूसरी बात, भगवान के पलाठी में नीचे पालकी में वहां पर लिखा होता है वहां की संवत, वहां का जो एड्रेस, वहां का स्थान वगैरह। समझ लो ये प्रतिमा थी जमीन में चली गई। समझ लो हजारों सालों के बाद जमीन में से आगे पीछे जाते जाते ये प्रतिमा यहाँ राजस्थान नहीं रही और यहाँ सूरत से मिली। अब सूरत तो नई सिटी है, मुंबई नई सिटी है, 1000 साल पहले तो थी नहीं। तो 1000 साल पहले नहीं थी तो ये 2500 साल पहले की प्रतिमा यहाँ कैसे आई? और 2500 साल पुरानी है ऐसा
फाइबर कैसे हुआ? तो उसके लिपि से, लैंग्वेज से। आज जो भी वर्ड्स लिखते हैं लिपि, उसी तरह उस समय पे शिल्प के साथ साथ लिपि चलती थी। अशोक सम्राट के कॉइन चलते थे, विक्रम के कॉइन चलते थे, वो लोग कॉपर के, गोल्ड के, सिल्वर के, उस कॉइन पे उनका मोहर, उनका जो चलन था करेंसी, तो उस समय की करेंसी उस डिजाइन के साथ चलती थी। तो ऐसी तरह जो लिपि है, भाषा है, वो पुराने सालों की पहचान कराती है। ये शिल्प है वो 2600 साल पुराना है। कभी संप्रति कालीन प्रतिमा सियाना में है, बहुत जगह पर है, ऐसी प्रतिमा आपको मिलेगी। तो उसका पूरा शिल्प अलग अलग है कि उनके कान यहाँ तक हो गए, हाथ यहाँ तक हो गए, चेस्ट बार होगी, पैर लंबे हो गए, और ये सारे शिल्प अलग अलग प्रकार के रहते हैं। मंदिर का निर्माण चेंज होता रहा, मंदिर बदलते रहे, लेकिन परमात्मा की प्रतिमा नहीं बदली। मंदिर ध्वंस हुआ तो परमात्मा को हमने सेफ कर दिया कि भाई मंदिर नया बनाएंगे, भगवान को एक बार साइड पे ले लो। तो कई बार ये भूकंप आए, समझो तो बहुत सारे कच्छ में मंदिर थे तो चेंज हुए, पूरा आया, पानी की बाढ़ आई तो कहीं पर भी कोई इफेक्ट हुआ, मंदिर गंदा हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, नींव शायद ऐसी हो गई तो भगवान साइड पे ले लिए। तो ये प्राचीन भगवान नादिया महावीर स्वामी भगवान है। महावीर स्वामी भगवान के साथ बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। 2 मिनट के लिए नंदीवाड़ा नादिया, मारवाड़ नादिया, वो बामनवाड़ा जाना है कि नहीं जाना? बताइए, 10 कम है। और वहां पर आगे गए, समझो लक्ष्मण झूला, उससे भी आगे का जो एरिया है, तो उस एरियाओं में ऐसे ऐसे घटनाएं क्रम दिखते हैं। आज भी हमको 4-4, 5-5 हजार साल पुरानी प्रतिमा मिलती है। आज राजस्थान में तो अभी 1500 साल या 2000 साल पुरानी मिलती है, उसके पहले की संप्रति कालीन की भी मिलती है। तो इतने सारे भगवान और वो जगह पर तो परमात्मा निकले नहीं, किसी को सपना नहीं आए, लेकिन वो पुण्यशाली इस पृथ्वी पर अवतरण लेना चाहिए। परम पुण्यशाली होते हैं तो ये सारे उसको थॉट्स आते हैं, उसको अचानक याद आता है कि यहाँ भगवान होने चाहिए, अचानक याद आता है कि ये जगह यहाँ ऐसी है, मुझे याद आता है कि मैंने ये किया था। सारी मेमोरी स्टोर होती है। और कहीं पर वो पुण्यशाली होता है तो कोई देव स्वप्न देता है, कोई धर्म से स्वप्न आता है, कोई उसकी पुण्य से स्वप्न आता है। ये सारे स्वप्न शास्त्र भगवान ने माता को आए तो उसका पूरा स्वप्न शास्त्र का 72, 64, 14 उनकी पूरी डिटेल्स दी हुई है। तो अष्टापद गिरी भरत महाराजा ने किया और मणिमय एक रत्नों की प्रतिमाएं बनाई, और ऐसा अष्टापद जो हमारा आज का सिर मुगट है। तो अ पे अष्टापद और र पर रिंगनोद के भगवान के दर्शन करा लो। आदिनाथ भगवान आ रहे हैं तो जय जय श्री आदिनाथ के नाम पर तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं तो मस्ती से उनको झुमा दो। हाँ, रिंगनोद में मोहनखेड़ा से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वहां पर गोपावर तीर्थ भी करीब है। वहां पर अपने दादा गुरुदेव राज सुख महाराज से वहां पर प्रतिष्ठा कराई थी, और वहां पर चंद्र प्रभु स्वामी वहां पर विराजमान है। बोले आदिनाथ भगवान की जय, स्वामी भगवान की जय। नौकार तीर्थ, मोहनखेड़ा तीर्थ और अष्टापद तीर्थ आता है रिंगनोद, बरोबर, बैठ जाओ। अब आता है तीर्थ। आप जितने भी हिस्ट्री सुन रहे हो उसमें महत्व की बात एक गौर किया जाए कि जितने भी राजा थे वो श्रद्धावान थे, धर्मावलंबी थे। जो राजा धर्म गुरु के साथ जुड़े हुए थे, जो राजा सोच रहा था कि मैं सारे राजपाट और सारे संसार के कार्य के बाद ऐसा कोई पाप न हो जाए जिससे मेरी दुर्गति हो, जो गुरु मुझे मार्गदर्शन देना, तो गुरुदेव उसको हर वक्त मार्गदर्शन देते रहते थे। तो उसको धर्म में जोड़ने के लिए, क्योंकि जितना भी युद्ध से कमाया है, इकट्ठा किया है, कर टैक्स वगैरह, तो आफ्टर ऑल तो वो धर्म तो नहीं हुआ, संसार चलाना था तो इससे भी कम से चल सकता था। लेकिन वो राजा बना है और वो धर्मावलंबी बना है, तो उसको मार्गदर्शन देने वाला कौन, राजा के सामने कौन बोलेगा? तो वो राजा वो खुद गुरु का शरण स्वीकारते हुए, गुरु देव मुझे कोई भी मेरे योग्य धर्म के लिए कार्य हो तो मुझे निश्चित मार्गदर्शन देना। और सरलता इतनी कि जीवन में यदि युद्ध करना यदि आसान है तो धर्म युद्ध करना कठिन कहाँ है? कर्म
युद्ध करना है तो वो भी मैं कर सकता हूं। तो उनकी कैपेसिटी थी। यानी जो लोग समझदार है उसके लिए धर्म समझने में कठिनाई नहीं होती। जिसके पास सही ढंग की मार्गस्थ सोच है, जो समझ सोच चिंतन के साथ जी रहे, उनको सही गलत का निर्णय पता है, क्या करना क्या नहीं करना। यहाँ पर ह पे 370 के सैके की बात आ रही है कि 370 विक्रम संवत 370 साल तब हथुणे के वीर जिनन परमात्मा महावीर देव को विराजमान किया और समय आते हुए काल परिवर्तन हुआ। प्रतिमा जी का मंदिर में कहीं कहीं दूसरी जगह चेंज हुई, कहीं भी परिवर्तन हुआ। उसके बाद 1345 में हथेउड़ी नाम था, वो हस्ती कुंडी बना और अभी हथुड़ी गांव है जो राजस्थान की पर्वतमाला में जवाईबंद के सुमेरपुर के बिशलपुर बीजापुर होके वहां पर ये गांव है। तो बात ये है 307 कितने साल प्रभु महावीर के करीबन 300 साल के बाद, यानी कि 2300 साल पहले, अभी 2600 चल रहा है। तो 2300 साल पहले ये क्रम चला था कि परमात्मा के मंदिर, परमात्मा की आज्ञा वाला ज्ञान यानी कि मंदिर के साथ किताबें शास्त्र, वो भविष्य का इतिहास जागरूक करेगा। ये इतिहास समाप्त न हो इसके लिए ये इतिहास आगे भी चले। तो यहाँ पर प्रतिमा का निर्माण हुआ और उसके साथ साथ उस प्रतिमा की भक्ति कैसे करनी, वो परमात्मा अष्टप्रातिहार्य वाला कैसे है, वो परमात्मा ने आज्ञा क्या बताई, उसका पूरा शास्त्र लिखा गया। तो कभी भी धरतीकंप, कभी भी आपत्ति आए तो भी हजारों साल के बाद जब प्रतिमाएं निकलती है तब उसका इतिहास रहता है कि हाँ ये था। यानी कि तुम्हारे पास एक सौभाग्य है जो लाखों साल की परंपरा से जुड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जितने भी अदर नई कास्ट है जिसके पास किसने ये भगवान बताए, ये माता जी बताए, ये धर्म बताए, जुड़ गए। लेकिन जैन संप्रदाय, जैन दर्शन वो इंडिया नहीं वर्ल्ड लेवल पर है और पूरी यूनिवर्सल मैनेजमेंट है। पूरा 14 राजलोक का ये जैन दर्शन ने बात बताई कि जहां पर आपकी आत्मा शरीर छोड़ के जा रही है, आपकी आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर रही है, आप यहाँ रह के सुख और दुख सहन कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके अज्ञानता और ज्ञान के आधार पर है, सही और गलत आपकी सोच के आधार पर है। तो शास्त्र द्वारा हमें पता चला और शास्त्र में परमात्मा का रूप देखा कि ये केवल ज्ञानी परमात्मा ऐसे है, उनका ये 34 अतिशय है, ऐसी 35 वाणी है, ऐसे देवों द्वारा अष्टप्रातिहार की निर्माण है। तो हमने वो भगवान निर्माण करने का स्टार्ट किया। भगवान कहाँ है? यदि भगवान पूरे अस्तित्व में है तो खोजने की जरूरत नहीं, और भगवान नहीं है तो क्यों खोज रहे हो? दोनों के बातों में कंसल्ट क्या करना। कल रात को व्याख्यान में बोला था, सांसें आ रही है जा रही है, वजह क्या? तुम्हारे सामने रोड पे दूसरे भी जीव है, दूसरे भी जानवर है, तो दिखते हैं तो उसका सर्चिंग तो करो कि है क्या ये चीज। तो हथौड़ी जो तीर्थ है वो पूरी परमात्मा महावीर से 300 साल में करीब इतना ही टाइम पीरियड है, ज्यादा नहीं है। हालांकि हम आज प्रतिमा बनाए और 2000 साल के बाद यानी कि 5000 साल 2070 चल रही है ना, 5000 के साल में कोई चेक करे तो हाँ भाई बीजापुर में परमात्मा महावीर देव के 2600 साल बाद यहाँ पर यह प्रतिमा का निर्माण हुआ था। तो हमारे यहाँ श्रावक धन कमाते, वो धन कमाने के बाद श्रावक जीवन की चर्या व्यतीत करने के बाद वो धन दुर्गति में न ले जाए इसके लिए उसका धन गलत रास्ते पे नहीं जाता था, उसका धन वो धर्म के मार्ग पर वो इसके लिए खर्चता था कि दूसरे भोग में भी जवाब देना है। ये बहुत इनफ थोड़ी है, ये भोग में समाप्त तो थोड़ी हो जाता है सब चीज। वापिस चैनल तो आगे चलती रहेगी, करंट तो लास्ट तक है। जब तक हमारा मोक्ष नहीं है तब तक कर्म की यात्रा है और आज का जो भी कर्म है वो आगे मिलने वाला है। नए भोग में पूरी तैयारी है। आप नहीं पहचानते कि बीजापुर के 10 किलोमीटर के बाद क्या है। गवर्नमेंट के मैप में तो सब कुछ है, आपको पता नहीं है कि इसका मालिक कौन है। गवर्नमेंट को सब पता है, ज्ञानी को पता है कि अगला भाव कौन सा है, अगले सुख दुख क्या है। हम अनजान बनते कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम अनजान बन के हम गलत रास्ते चुन लेते कि पाप क्या है, ये क्रिया क्या है, ऐसा क्यों करना है। तो चलता है, अभी जीवन मिला है इसके लिए ना। जिंदगी के कई वर्षों चले जाते हैं फिर भी उसके जीवन में सुकून नहीं आता है। सच्चाई के सत्य के नाम पर, क्रिया के नाम पर आप कुछ भी कर लो, कितने भी भाव से को आप मिल लो, कितना वास्कित करा दो, कितने व्यवहार संग में चले जाओ, लेकिन आत्म परिणति जो है, हमारी जो सोच है उसे हमें ही तैयार करना पड़ेगा।
उसमें सोच में आप ही बल लगा सकते हो। ज्ञानी तो सिर्फ बात कर सकते हैं, ज्ञानी सिर्फ इशारा दे सकते हैं, ज्ञानी सिर्फ मार्ग बता सकते हैं, चलना तो हमें खुद को है। तो राजा महाराजा गुरु के निश्रा में रहते और गुरु की निश्रा से ये निर्माण हुआ। तो अथोनी जो महावीर स्वामी भगवान राजस्थान में है, और उसके बाद तारनपुर का इतिहास जो अभी प्रतिष्ठा हुई अजब गजब का, जहां पर 21 जिनालय थे तारनपुर के भगवान, वहां पर तुंगिया नगरी में प्रचलित था। तुंगिया नगरी तालनपुर, उस इतिहास से वो प्रचलित थे। और गुरु गौतम स्वामी में अभी शास्त्र में आता है कि तुंगिया के श्रावक लज्जत था और गहिड था। 350 गाथा का एक डॉक्यूमेंट, एक स्तवन की पूरी रचना है, 350 गाथा है। उसमें बात कही कि श्रावक कैसा होता है, तो कि वो श्रावक स्वाध्यायी और समझदार होता है। कैसा, तो उसको एग्जाम्पल दिया, तुंगिया नगरी में कैसे थे, ऐसे। दादा गुरुदेव राजेंद्र महाराज के समय में ये तीर्थ गुरुदेव ने 612 में, यानी कि 612 में उसकी स्थापना हुई थी। जब यहाँ पर दादा गुरुदेव पधारे तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखने के बाद गुरुदेव के उपदेश से ये पूरा तीर्थ, समझ नहीं, हाँ, पूरा तीर्थ का निर्माण हुआ। राजेंद्र महाराज का लिस्ट लगाओ किन किन तीर्थों का उन्होंने उद्धार किया। चलो, कोटा जी, हाँ, तालमपुर, लक्ष्मणी जी, कतरा याद करे होता है। तीर्थ को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा खुद ने साधना द्वारा दी। तीर्थ को इतना एक्टिवेट कर दिया कि लोगों की नजर में इतिहास वापिस पुनर्जीवित हो गया। 612 की साल में प्रतिष्ठा हुई थी और यहाँ पर गौड़ी जी पासवान भगवान की ये प्रतिष्ठा। और अभी एक साल पहले ही दोनों हमारे आचार्य भगवान जयानंद सूरी महाराज, आचार्य भगवान, दूसरे भी आचार्य, सबको एक साथ करके परमात्मा की प्रतिष्ठा, किसी की अनुकूलता नहीं रही तो बहुत ही भव्य प्रतिष्ठा रही। और हमारे महाराज के संसारी बुआ के लड़के टिकू भाई, उन्होंने पूरा 100 द्रव्य निर्माण से 12-15 करोड़ का लाभ लिया। इतना श्रेष्ठ मंदिर है, कभी भी अपन मोहनखेड़ा जाए तो तालनपुर जाने की भावना रखना। और नंदी वर्धन नादियापुर आते उसके पहले आप भाई तालनपुर के लिए दर्शन करा दें। अतोनी और तालनपुर को लेके, प्रतिमा जी को लेके, उनके आगम को लेके आपकी सोच कितनी गहरी बन सकती है। कितने साल, 2300 साल। इतने मनोरम परमात्मा 2300 साल के बाद भी ऐसे कैसे, हाँ? तुम्हारी भाव वृद्धि करनी है तो तुम्हें परमात्मा मय बनना पड़ेगा। तुम खाली दर्शन कर लो, हाँ दर्शन हो गए, ऐसा नहीं। अपने को तो फुल फोर्स 100% रिजल्ट चाहिए। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि 2300 साल तक, और वहां पर आगे गए, समझो लक्ष्मण झूला, उससे भी आगे का जो एरिया है, तो उस एरिया में ऐसे घटनाएं क्रम दिखते हैं। आज भी हमको 4-5 हजार साल पुरानी प्रतिमा मिलती है। आज राजस्थान में तो अभी 1500 साल या 2000 साल पुरानी मिलती है, उसके पहले की संप्रति कालीन की भी मिलती है। तो इतने सारे भगवान और वो जगह पर तो परमात्मा निकले नहीं, किसी को सपना नहीं आए, लेकिन वो पुण्यशाली इस पृथ्वी पर अवतरण लेना चाहिए। परम पुण्यशाली होते हैं तो ये सारे उसको थॉट्स आते हैं, उसको अचानक याद आता है कि यहाँ भगवान होने चाहिए। अचानक याद आता है कि ये जगह यहाँ ऐसी है, मुझे याद आता है कि मैंने ये किया था। सारी मेमोरी स्टोर होती है। और कहीं पर वो पुण्यशाली होता है तो कोई देव स्वप्न देता है, कोई धर्म से स्वप्न आता है, कोई उसकी पुण्य से स्वप्न आता है। ये सारे स्वप्न शास्त्र भगवान ने माता को आए तो उसका पूरा स्वप्न शास्त्र का 62, 64, 14 उनकी पूरी डिटेल्स दी हुई है। तो अष्टापद गिरी भरत महाराजा ने किया और मणिमय एक रत्नों की प्रतिमाएं बनाई। और ऐसा अष्टापद जो हमारा आज का सिर मुगट है। तो अ पे अष्टापद और र पर रिंगनोद के भगवान के दर्शन करा लो। आदिनाथ भगवान आ रहे हैं तो जय जय श्री आदिनाथ के नाम पर तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं तो मस्ती से उनको घुमा दो। हाँ, रिंगनोद में मोहनखेड़ा से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वहां पर गोपावर तीर्थ भी करीब है। वहां पर अपने दादा गुरुदेव राजेंद्र महाराज से वहां पर प्रतिष्ठा कराई थी और वहां पर चंद्र प्रभु स्वामी वहां पर विराजमान है। बोले आदिनाथ भगवान की जय, स्वामी भगवान की जय। नौकार तीर्थ, मोहनखेड़ा तीर्थ और अरिहंत अष्टापद तीर्थ आता है रिंगनोद, बरोबर। बैठ जाओ। अब आता है अब तीर्थ। आप जितनी भी हिस्ट्री सुन रहे हो उसमें महत्व की बात एक गौर किए जाए
कि जितने भी राजा थे वो श्रद्धावान थे, धर्मावलंबी थे। जो राजा धर्म गुरु के साथ जुड़े हुए थे, जो राजा सोच रहा था कि मैं सारे राजपाट और सारे संसार के कार्य के बाद ऐसा कोई पाप ना हो जाए जिससे मेरी दुर्गति हो, जो गुरु मुझे मार्गदर्शन देगा, तो गुरुदेव उसको हर वक्त मार्गदर्शन देते रहते थे। तो उसको धर्म में जुड़ने के लिए, क्योंकि जितना भी युद्ध से कमाया है, इकट्ठा किया है, कर्ज टैक्स वगैरह, तो आफ्टर ऑल तो वो धर्म तो नहीं हुआ, संसार चलाना था तो इससे भी कम से चल सकता था। लेकिन वो राजा बना है और वो धर्मावलंबी बना है, तो उसको मार्गदर्शन देने वाला कौन, राजा के सामने कौन बोलेगा? तो वो राजा वो खुद गुरु का शरण स्वीकारते हुए, गुरु देव मुझे कोई भी मेरे योग्य धर्म के लिए कार्य हो तो मुझे निश्चित मार्गदर्शन देना। और सरलता इतनी कि जीवन में यदि युद्ध करना यदि आसान है तो धर्म युद्ध करना कठिन कहाँ है? कर्म युद्ध करना है तो वो भी मैं कर सकता हूं, तो उनकी कैपेसिटी थी। यानी जो लोग समझदार है उसके लिए धर्म समझने में कठिनाई नहीं होती। जिसके पास सही ढंग की मार्गस्थ सोच है, जो समझ सोच चिंतन के साथ जी रहे, उनको सही गलत का निर्णय पता है, क्या करना क्या नहीं करना। यहाँ पर ह पे 370 के सैके की बात आ रही है कि 300 सैके विक्रम संवत 370 साल तब अथुण के वीर जिनन परमात्मा महावीर देव को विराजमान किया। और समय आते हुए काल परिवर्तन हुआ, प्रतिमा जी का मंदिर में कहीं कहीं दूसरी जगह चेंज हुई, कहीं भी परिवर्तन हुआ। उसके बाद 1345 में हत्थे उड़ी नाम था, वो हस्ती कुंडी बना और अभी हस्तक हथुड़ी गांव है जो राजस्थान की पर्वतमाला में जवाईबंद के सुमेरपुर के बिशलपुर बीजापुर होके वहां पर ये गांव है। तो बात ये है 307 कितने साल प्रभु महावीर के करीबन 300 साल के बाद, यानी कि 2300 साल पहले, अभी 2600 चल रहे हैं, तो 2300 साल पहले ये क्रम चला था कि परमात्मा के मंदिर, परमात्मा की आज्ञा वाला ज्ञान, यानी कि मंदिर के साथ किताबें शास्त्र, वो भविष्य का इतिहास जागरूक करेगा। ये इतिहास समाप्त न हो, इसके लिए ये इतिहास आगे भी चले। तो यहाँ पर प्रतिमा का निर्माण हुआ और उसके साथ साथ उस प्रतिमा की भक्ति कैसे करनी, वो परमात्मा अष्टप्रातिहार्य वाले कैसे है, वो परमात्मा ने आज्ञा क्या बताई, उसका पूरा शास्त्र लिखा गया। तो कभी भी धरतीकंप, कभी भी आपत्ति आए तो भी हजारों साल के बाद जब प्रतिमाएं निकलती है तब उसका इतिहास रहता है कि हाँ ये था। यानी कि तुम्हारे पास एक सौभाग्य है जो लाखों साल की परंपरा से जुड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जितने भी अदर नई कास्ट है जिसके पास किसने ये भगवान बताए, ये माता जी बताए, ये धर्म बताए, जुड़ गए। लेकिन जैन संप्रदाय, जैन दर्शन वो इंडिया नहीं वर्ल्ड लेवल पर है और पूरी यूनिवर्सल मैनेजमेंट है, पूरा 14 राजलोक का। ये जैन दर्शन ने बात बताई कि जहां पर आपकी आत्मा शरीर छोड़ के जा रही है, आपकी आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर रही है, आप यहाँ रह के सुख और दुख सहन कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके अज्ञानता और ज्ञान के आधार पर है, सही और गलत आपकी सोच के आधार पर है। तो शास्त्र द्वारा हमें पता चला और शास्त्र में परमात्मा का रूप देखा कि ये केवल ज्ञानी परमात्मा ऐसे है, उनका ये 34 अतिशय है, ऐसी 35 वाणी है, ऐसे देवों द्वारा अष्टप्रातिहार्य की निर्माण है। तो हमने वो भगवान निर्माण करने का स्टार्ट किया। भगवान कहाँ है? यदि भगवान पूरे अस्तित्व में है तो खोजने की जरूरत नहीं, और भगवान नहीं है तो क्यों खोज रहे हो? दोनों की बातों में कंसल्ट क्या करना। कल रात को व्याख्यान में बोला था, सांसें आ रही है जा रही है, वजह क्या? तुम्हारे सामने रोड पे दूसरे भी जीव है, दूसरे भी जानवर है, तो दिखते हैं, तो उसका सर्चिंग तो करो कि है क्या ये चीज। तो हथौड़ी जो तीर्थ है वो पूरी परमात्मा महावीर से 300 साल में करीब इतना ही टाइम पीरियड है, ज्यादा नहीं है। हालांकि हम आज प्रतिमा बनाए और 2000 साल के बाद, यानी कि 5000 साल, 2070 चल रही है ना, 5000 के साल में कोई चेक करे तो कि हाँ भाई बीजापुर में परमात्मा महावीर देव के 2600 साल बाद यहाँ पर ये प्रतिमा का निर्माण हुआ था। तो हमारे यहाँ श्रावक धन कमाते, वो धन कमाने के बाद श्रावक जीवन की चर्या व्यतीत करने के बाद
वो धन दुर्गति में न ले जाए, इसके लिए उसका धन गलत रास्ते पे नहीं जाता था, उसका धन वो धर्म के मार्ग पर वो इसके लिए खर्चता था कि दूसरे भोग में भी जवाब देना है। ये बहुत इनफ थोड़ी है, ये भोग में समाप्त तो थोड़ी हो जाता है सब चीज। वापिस चैनल तो आगे चलती रहेगी, करंट तो लास्ट तक है। जब तक हमारा मोक्ष नहीं है तब तक कर्म की यात्रा है, और आज का जो भी कर्म है वो आगे मिलने वाला है। नए भोग में पूरी तैयारी है। आप नहीं पहचानते कि बीजापुर के 10 किलोमीटर के बाद क्या है। गवर्नमेंट के मैप में तो सब कुछ है, आपको पता नहीं है कि इसका मालिक कौन है। गवर्नमेंट को सब पता है, ज्ञानी को पता है कि अगला भव कौन सा है, अगले सुख दुख क्या है। हम अनजान बनते कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम अनजान बन के हम गलत रास्ते चुन लेते कि पाप क्या है, ये क्रिया क्या है, ऐसा क्यों करना। तो चलता है, अभी जीवन मिला है इसके लिए ना। जिंदगी के कई वर्षों चले जाते हैं, फिर भी उसके जीवन में सुकून नहीं आता है। सच्चाई के सत्य के नाम पर, क्रिया के नाम पर आप कुछ भी कर लो, कितने भी भाव से को आप मिल लो, कितना वास्तविक करा दो, कितने व्यवहार संग में चले जाओ, लेकिन आत्म परिणति जो है, हमारी जो सोच है, उसे हमें ही तैयार करना पड़ेगा। उसमें सोच में आप ही बल लगा सकते हो। ज्ञानी तो सिर्फ बात कर सकते हैं, ज्ञानी सिर्फ इशारा दे सकते हैं, ज्ञानी सिर्फ मार्ग बता सकते हैं, चलना तो हमें खुद को है। तो राजा महाराजा गुरु के निश्रा में रहते, और गुरु की निष्ठा से ये निर्माण हुआ। तो अथोनी जो महावीर भगवान राजस्थान में है, और उसके बाद तालनपुर का इतिहास जो अभी प्रतिष्ठा होगी अजब गजब का, जहां पर 21 जिनालय थे। तालनपुर के भगवान वहां पर तुंगिया नगरी में प्रचलित था। तुंगिया नगरी तालनपुर, उस इतिहास से वो प्रचलित थे। और गुरु गौतम स्वामी में अभी शास्त्र में आता है कि तुंगिया के श्रावक लज्जत था और गैड था। 350 गाथा का एक डॉक्यूमेंट है, स्तवन की पूरी रचना है, 350 गाथा है। उसमें बात कही कि श्रावक कैसा होता है, तो कि वो श्रावक स्वाध्यायी और समझदार होता है। कैसा, तो उसको एग्जाम्पल दिया, तुंगिया नगरी में कैसे थे, ऐसे। दादा गुरुदेव राजेंद्र महाराज के समय में ये तीर्थ गुरुदेव ने 612 में, यानी कि 612 में उसकी स्थापना हुई थी। जब यहाँ पर दादा गुरुदेव पधारे, तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखने के बाद गुरुदेव के उपदेश से ये पूरा तीर्थ, समझ नहीं, हाँ, पूरा तीर्थ का निर्माण हुआ। राजेंद्र महाराज का लिस्ट लगाओ, किन किन तीर्थों का उन्होंने उद्धार किया। चलो, कोटा जी, हाँ, तालमपुर, लक्ष्मणी जी, कतरा याद करे होता है। तीर्थ को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा खुद ने साधना द्वारा दी। तीर्थ को इतना एक्टिवेट कर दिया कि लोगों की नजर में इतिहास वापिस पुनर्जीवित हो गया। 612 की साल में प्रतिष्ठा हुई थी, और यहाँ पर गौड़ी जी पासवान भगवान की ये प्रतिष्ठा, और अभी 1 साल पहले ही दोनों हमारे आचार्य भगवान जयानंद सूरी महाराज, आचार्य भगवान, दूसरे भी आचार्य, सबको एक साथ करके परमात्मा की प्रतिष्ठा, किसी की अनुकूलता नहीं रही तो बहुत ही भव्य प्रतिष्ठा रही। और हमारे फराद के संसारी बुआ के लड़के टिकू भाई, उन्होंने पूरा सद्रव्य निर्माण से 12-15 करोड़ का लाभ दिया। इतना श्रेष्ठ मंदिर है। कभी भी अपन मोहनखेड़ा जाए तो तालनपुर जाने की भावना रखना। और नंदी वर्धन नादियापुर आते उसके पहले आप भाई तालनपुर के लिए दर्शन करा दें। हल्द्वानी और तालनपुर को लेके, प्रतिमा जी को लेके, उनके आगम को लेके आपकी सोच कितने भी गहरी बन सकती है। कितने साल, 2300 साल। इतने मनोरम परमात्मा 2300 साल के बाद भी ऐसे कैसे, हाँ? तुम्हारी भाव वृद्धि करनी है तो तुम्हें परमात्मा मय बनना पड़ेगा। तुम खाली दर्शन कर लो, हाँ दर्शन हो गए, ऐसा नहीं। अपने को तो फुल फोर्स 100% रिजल्ट चाहिए। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि 2300 साल तक जिन्होंने भी आराधना की है वो अपने कर्म से मुक्त हुआ है, क्योंकि महामंत्र कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। महामंत्र एक दिव्य शक्ति है, और वो दिव्य शक्ति परंपरा से अनंत है, जिसे हम गुण कहेंगे, यानी कि पॉजिटिविटी कहेंगे। एक कला हमारे जीवन में विकसित होती है, एक कला में हमारी मास्टरी होती है, कोई भी चीज में मास्टरी होती है, तो आगे जाके उस मास्टरी का डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा मास्टरी बढ़ती जाती है। 1, 2, 3 हर नई चीज सीखने वाला व्यक्ति, उसको ऐसा लग रहा है कि इसमें मैं कंप्लीट हो जाऊं, क्योंकि उसमें कोई भी मिस्टेक आई तो नुकसान, या तो ना सीखे, सीखना है तो अधूरा नहीं रहना चाहिए।
तो जहां पर वो हर चीजों में, हर कलाओं में, हर कुशलताओं में वो आगे बढ़ जाता है तो एक परिपूर्णता प्राप्त होती है। क्योंकि जब तक उसे अधूरा लगेगा तब तक वो छोड़ेगा नहीं, जब तक उसे पता नहीं है तब तक वो चलेगा भी नहीं। उसे टारगेट बनाना है कि मुझे ऑलरेडी स्विमिंग सीखना है, तो नहीं सीखना है तो आएगा नहीं, और सीखना है तो आधा सीखेगा नहीं, पूरा ही सीखेगा। यहाँ पर जब महामंत्र की आराधना होती है और अपन महामंत्र की आराधना में जुड़ते हैं तो उसका फर्स्ट बेस ये आता है कि मुझे जो अरिहंत है उसकी पहचान मुझे मेरे अंदर पूर्ण रूप से करनी है। क्योंकि वो जो पहचान है वो होगी तो मेरी पहचान भी हो जाएगी। यानी कि मेरा खजाना मुझे खोजना है, मैं अरिहंत तुल्य हूं। मेरी आत्मा परमात्मा से 1 इंच, 1 धागा, 1 अंतर का भी फासला नहीं है। तो मेरे और उनमें जो डिस्टेंस है उसको कम करने के लिए महामंत्र की उपासना है। तो ये महामंत्र नमो अरिहंताणम 7 अक्षर का है। पूज्यपाद आचार्य भगवान जैनसेन सूरी महाराजा, जिनकी कवित्व शक्ति अजब गजब की थी और उन्होंने द्वारा पूरी जिंदगी भर दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना मन वचन काया के योगों से श्रेष्ठ बनी रही। और उन्होंने जैन शासन को अपना ऋण तो अदा किया, लेकिन जैन शासन को देते ही गए। महामंत्र के 68 तीर्थों के नाम पर चैतवंदन, स्तवन और उनके इतिहास वो हमारे सामने रखते हैं। वो 68 तीर्थ की भाव यात्रा के रूप में नवकार 68 महातीर्थ, उनका वो सपना रहा, उसका वहां निर्माण हो भी रहा है। मुद्रा माता जी तो एक कल्पना जिसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, सोचने से कुछ नहीं होता है। आपने सोचा तो दूसरी सोच आ गई, दूसरी सोच आई तो दूसरी चली भी गई, तीसरी भी आई। तो जो सही सोच है उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा। जो दर्शनाचार्य का हमारा आचार है वो स्थिरीकरण है। यदि वो स्थिरता आ गई तो आपकी पूरी कंडीशन, यानी कि आप माला गिनते गिनते आप में कुछ चेंजेस आएंगे। 9 दिन की आराधना में चेंजेस क्या आएंगे, यानी कि रिजल्ट क्या होना चाहिए लास्ट मोमेंट पर। यदि आप ठीक से कर रहे हो तो फर्स्ट रिजल्ट, आपके पास समय का बंधन नहीं रहेगा। यानी कि आप चंचलता नहीं रहेगी कि 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, आपको ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट 100% हो गया आपका महामंत्र का। तो महामंत्र, उसका डिवाइन पावर और आपकी आत्मा का पावर दोनों कंसल्ट हो रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि संसार फीका हो रहा है। संसार की वृत्तियां अब तुम्हें पकड़ नहीं रही है, पकड़ रही है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट कम है। तो हमारी महामंत्र की आराधना माला तक नहीं होनी चाहिए, मन तक होनी चाहिए। मणियों फरे मन भी फरे तो क्या करना, मणियों फरे मन भी फरे होनी हाल है। हमें परिवर्तन के लिए ये आराधना उपासना की सिद्धि करती है। और ये कोई 9 दिन का प्रोग्राम नहीं है। भव के कितने भी हमारे दोस्त थे वो सारे महामंत्र के सामने रखते हैं। और जब आप माला गिनते जाओगे और उसमें एकाग्रता बढ़ती जाएगी और उसमें टाइम पीरियड आपका देखने नहीं आएगा, तो वो टाइम का बंधन नहीं रहा, भोजन का बंधन नहीं रहा, बैठना उठना बंधन नहीं रहा, आपको ठंड गर्मी पसीना कोई नहीं रहेगा। जो हमारे दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज ने 1.25 करोड़ का ओम ह्रीम श्रीम अरम नमः का मूल मंत्र का, जिसे बीज मंत्र कहते हैं, वो प्रभावक साधना उन्होंने 8 अट्टाई करके परिपूर्ण की। ऐसे कोई दुनिया भर के लोग उनके दरबार में दौड़े नहीं जाते। एक साधक आत्मा को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सामग्री मिल भी जाए तो भी उसके लिए एक रत्ती भर यानी कि धूल के बराबर है और कुछ नहीं। तो वो महामंत्र सारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति सब कुछ दे देता है, लेकिन उनको तो चाहिए महामंत्र में स्थान। उनको चाहिए 9 पद की आराधना से स्वयं की आत्मा को 9वें पद पर मोक्ष में विराजमान करना। तो जहां पर माला ओम ह्रीम श्रीम अरम नमः 9 का महामंत्र आप जो गिन रहे हो, गिनते 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 आपकी कंडीशन आनी चाहिए। चाहे आप 1 घंटा माला गिनो या 4 घंटा गिनो, रिजल्ट एक ही है, फुल फोर्स होना चाहिए। विदाउट फोर्स नहीं चलेगा।
माला गिननी है तो आपको मन वचन काया उसको पूरा 100% इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। और उसका छोटा एग्जांपल, छोटा सा, और पता चले ऐसा है क्योंकि आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी माला गिनने वाले हैं उनको कंप्लीटली यहाँ पर 20 हो सके तो बेस्ट है यहाँ पर गिनने। यहाँ शायद आप नहीं गिन सको तो मंदिर में गिनने, घर पे गिनने, लेकिन यहाँ महामंत्र के सामने आप बहुत ही बिजी हो, कम गिन सकते हो तो 7 तो कम से कम गिनना। जो ओम ह्रीम श्रीम हरम नामा की आराधना में वो भी आगे जुड़े तो अच्छी बात है। एकाष्टना नहीं किया है वो भी माला गिन सकते हैं, जाप के लिए आ सकते हैं। एकाष्टना करके करो तो बहुत अच्छा है। 9 दिन उपवास करने वाले हैं गुरु महाराज की निष्ठा में, 9 दिन उपवास के साथ पूरी आराधना अखंड ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः ये जाप की आराधना पूरी नॉन स्टॉप। तो तुम्हें लगे कि मुझे भोजन नहीं करना, मुझे मजा आ गई उपवास में, तो जितना तब स्ट्रांग होता है, जब स्ट्रांग होता है तब और जब इज इक्वल टू फ्रेश, प्रसन्नता, आनंद, सुख, शांति। अब 9 दिन आपको फुल फोर्सली निकालने हैं या 9 दिन निकालने ही है। बंदूक की गोली हाथ से यहाँ से डालो तो वहां आदमी को लगती है लेकिन आदमी मरता नहीं। लेकिन जैसे फोर्स से यहाँ से बंदूक से लगाई, बंदूक की गोली बाहर है और मारना, बंदूक में गोली है और मारना, दोनों का डिस्टेंस सेम है, व्यक्ति मारने वाला सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, फिर भी एक में रिजल्ट एक में नहीं है। व्हाट्सएप वजह फोर्स। तो आपकी आंतरिक ऊर्जा को, आपके अंदर के अनुभवों को, आपकी आंतरिक शक्तियों को आप 100% इन्वॉल्वमेंट कर दोगे। ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः महामंत्र, उसके अलावा मेरे पास कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके मन को स्थिर करने के लिए बेस्ट जरिया ये है। मन दौड़ा जाएगा, तुम दौड़ नहीं गए वो सही है, तुम तो यहीं बैठो, मन दौड़ेगा दौड़ने दो। तो जितना आप ट्राई करोगे जाप के लिए, जितनी आपकी एकाग्रता गहरी होती जाएगी इतनी आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। आपका शरीर महामंत्र कंट्रोल कर रहा है, महामंत्र गुणवान है, महामंत्र संसार को समाप्त करता है, महामंत्र सुख देता है। वो महामंत्र के कंट्रोल में जिसका बॉडी, जिसका मन आ गया, उसको अब कहीं पर भी दुख या परेशानी या चंचलता या कहीं पर भी मानसिक अनबैलेंसिंग नहीं, मन से वो कहीं पर भी अस्थिर नहीं। तो महामंत्र की आराधना आपको माला जब भी गिननी हो, जाप जब भी करना हो, भक्ति जब भी करनी हो, तो यहाँ पर तीर्थ यात्रा जब भी करनी हो, तो पूरी यात्रा में आपका इन्वॉल्वमेंट 100% होगा तो रिजल्ट मिलेगा। कमा तो रहा है नौकरी करने वाला ने, वही दुकान पे शेड बनाए, दोनों इंसान ही है, लेकिन एक का दिमाग तेज है तो शेड बनाए, एक का पुण्य तेज है तो वो कमा रहा है। एक को ऐसा ही है कि कमाना क्या है, अभी सर्विस हो रही है, 50,000 मिल रहे, चल रहे। आपको शेड बनना तो आपकी जिम्मेदारी, आपको शेड नहीं बनना तो आपकी जिम्मेदारी। महामंत्र के साथ रहना हो तो आपके मन को, आपको जितना हो सके इतना ज्यादा से ज्यादा एनर्जेटिक बनाना पड़ेगा। तुरंत नहीं बनेगा, बात सही है, लेकिन लास्ट डे फाइनल रिजल्ट आना चाहिए और ये रिजल्ट आप ही ला सकते हो। और आप में है, आप में कोई इश्यू नहीं है कि नहीं हो सकता, कैसे होगा, अभी ये माला गिनते गिनते ये आ रहा है। आप एक्टिव हो तो काय करो, आंखें कैसे बंद हो, आप एक्टिव हो तो ऐसे झुक के कैसे बैठना, आपको एक्टिव हो तो उबासी कैसे आए, एक्टिव हो तो अभी नहीं बाद में गिनेंगे, ये सारी चीजें कमजोरों की निशानी है। तो आप इस माला के आधार पर आगे का पूरा फ्यूचर प्लान, आगे की जिंदगी पूरी क्रिएट कर दो। आपकी रेगुलर 1 घंटे की आराधना होगी, आपको कहीं पर भी महसूस नहीं होगा कमजोरी, कहीं पर भी कमजोरी महसूस नहीं होगी। तो यहाँ पर महामंत्र की आराधना में नमो अरिहंताणम, उसकी 8 प्रकार की पूजा होगी। रेगुलर का हमारा प्रोग्राम है। आज हम लेट हुए हैं, इसके लिए थोड़ा लेट चल रहा है, लेकिन हम फाइनली 11:15 बजे निपटा देंगे। 11 बजे और 5 या 10 मिनट को हम देववंदन यहाँ शुरू करेंगे। देववंदन यहाँ शुरू होगा 11:25-35-40 के बीच में निपट जाएगा। नीचे 12:15 बजे आपका एकाष्टना जो भी है, जिसको अमृत करना, जिसका उपवास हो, जो भी हो, वो 1 से 2 के 1.5 या 2 के बीच में यहाँ पर पास की गिनती होगी। अभी हमारी संख्या 170 तक आ चुकी है, 170 तक। सोचा था कि 120 तक हो जाएगी, लेकिन आपकी तो भावना और बढ़ गई कि कुछ भी हिसाब से करना है, लड़के की स्कूल है या कोई भी दुकानदारी है या जिम्मेदारी ज्यादा है कि ये आराधना हमें नौकर की करनी है। तो आनंद की बात है, ऑलरेडी सावचंद जी, वाणिकोता और समस्त वाणिकोता परिवार का एक योग बना है कि अच्छी आराधना का लाभ मिला है। तो ये आराधना में आप सब कुछ देख सकते हो, आप उनको पूरा लाभ देने की कोशिश ऐसे करो, आपकी आराधना 100% है। इस आराधना में आप, यदि हमारे पास देखो, यदि 200 नाम हो गए शायद, तो हमें 2 रूट बनाने पड़ेंगे, पहली सिटिंग और दूसरी सिटिंग। तो पहली सिटिंग में जहां पर 1 से
100 तक और दूसरी सीटिंग में 101 से 200 तक, या फिर 150 तो नीचे सीट हो ही रहे, दूसरी सिस्टम 150 तो हो ही रहे। अब किसी को लगे मुझे 12:30 पौना 1 को ही एक आसना करना है, पौने 1 बजे या 1 बजे के बाद, तो ऐसे 50 लोग अलग हो गए, तो फिर दूसरी सीटिंग का काम नहीं, क्योंकि